हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने कॉम्पिटेटिव मैथ्स में परम्यूटेशनल एंड कम्बिनेशन का क्लास लेकर आ रहा हूं और ये क्लास आप लोग को रेगुलर बेस्ड में चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये क्लास है पार्ट 6 क्लास है और ये आपका अंतिम क्लास आज का है। कल मैं आप लोग को न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा टॉपिक का नाम, ताकि मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा और टाइप वाइज पढ़ाएंगे और बेसिक पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्लास है लास्ट क्लास है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो आज आपको टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ाएंगे और टाइप 6 में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से दिया गया है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं टाइप 5 में आपका 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपका सेम है, थोड़ा थोड़ा खाली सिर्फ चेंजिंग है। देखिए क्वेश्चंस की ओर क्या कह रहा है। कहता है कि शब्द भावेल के अक्षरों से ऐसे कितने विभिन्न अक्षर समूह बनाए जा सकते हैं कि स्वर हमेशा साथ में रहे। स्वर हमेशा साथ में रहे यानी भावेल और कॉन्सोनेंट जो होता है, यानी भावेल को बोला जाता है स्वर। तो भावेल आपका लेटर है, उसमें जो स्वर जो लेटर है वो हमेशा साथ में रहेगा। तो ऐसे कितने तरीके से समूह बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा साथ में रहे। जैसे देखिए भावेल है तो VOWEL है, तो इसमें बताइए कि भावेल कौन कौन सा लेटर है। तो भावेल आपका O है और E है। तो भावेल आपका 2 लेटर है, तो 2 लेटर आपको साथ में रखना है, 2 लेटर साथ में रखना है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि भावेल एक साथ रहे। तो सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट देखिए कितना है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट बचा, ठीक है। और भावेल दोनों को एक साथ में रखेंगे तो एक लेटर, तो आपका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी भावेल आपका 2 कॉन्सोनेंट 3। तो भावेल को एक साथ रखना है, मतलब 2 भावेल है, दोनों को एक साथ रखना है। तो 3 लेटर और 1 लेटर, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 4 को आप तोड़िएगा तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 12 दूनी 24 एकम 24 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया सभी भावेल को एक साथ रखने पर। और एक कंडीशन और है कि भावेल को भी तो आप लेके चलिएगा, यानी भावेल कभी आपका O इधर आएगा तो E इधर आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो भावेल को एक साथ रखने पर फैक्टोरियल 2, तो 2 × 1 बराबर 2। तो टोटल कुल तरीका अगर लिखेंगे हम, कुल तरीका, तो आपका हो जाएगा 24 गुना 2 बराबर 48 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। यानी आप इसको ट्रिक के अनुसार बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। यानी कहने का मतलब है जब बोलता है कि भावेल को एक साथ रखा जाता है तो आपके पास भावेल 2 लेटर है, उसमें आपका एक ही काउंट होगा क्योंकि साथ में रहना है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब आप 2 भावेल है, दोनों को आप पारापारी, कभी O इधर रखिएगा कभी E इधर रखिएगा, इस तरह से इसको फैक्टोरियल 2, ये आप सिर्फ फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 में अगर गुना कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। सिर्फ ये आपका कैलकुलेशन है। अगर इसी क्वेश्चंस में एक चेंजिंग रहता कि सभी कॉन्सोनेंट लेटर को एक साथ रखा जाता है, तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट आपका 3 था, तो 3 को आप 1 में रखते तो 3 जो है से आपका 1 बन जाता, और ये भावेल आपका 2 था तो 2 और 1 3, यानी फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 3 कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। तो जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताएं अभी हम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के देखिए, शब्द भावेल के अक्षरों से ऐसे कितने अक्षर समूह बनाए जा सकते हैं जिसमें व्यंजन साथ में रहे। क्वेश्चन बताएं। और क्वेश्चन आपको सामने बोल रहे थे और वही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। और एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप मेरे क्लास को रेगुलर देखिए और जहां आपको प्रॉब्लम्स होता है आप वहां मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कि सर इस तरह से समझाइए, तो मैं आप लोग को इस तरह से समझाएंगे, ठीक है। और इस चैनल के सहारे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं और आपका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी है, मेरा टेक्निकल वीडियो भी बना हुआ है कि आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, पढ़ने का भी बताया गया है। एक क्लास में आप लोग को जल्द दूंगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको कितना में कितना नंबर लाने में क्वालिफाई होता है। रेलवे का अलग होता है, SSC का अलग होता है, कटअप वगैरह के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगा, आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, यानी 3 गुने 3 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं इसको सोल्यूशन कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 ही से ही समझ गए होंगे कि भावेल के अपनी व्यंजन को एक साथ रखना है। तो व्यंजन इसमें आपका 3 लेटर है, कौन कौन है, तो V है, W है और L है।
3 को सिर्फ 1 मानना है और भावेल आपका 2 है, तो 2 आपका इधर तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और ये 3 लेटर को आप सजाइएगा तो फैक्टोरियल 3 बार में। 3 को गुना कीजिएगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 कम 6 और 6, यानी 36 तरह से आप 36 समूह बना सकते हैं। 36 तरह से आप इसको सजा सकते हैं जब कॉन्सोनेंट एक साथ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि शब्द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितना लेटर होता है पहले काउंट कर लीजिएगा। अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है, क्रमबद्ध किया जा सकता है, स्वर सदा एक साथ रहे। अगर आपको परेशानी होता है पढ़ने में लैंग्वेज में तो आप थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सुधारने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि शब्द मैथमेटिक्स का अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सके ताकि स्वर एक साथ हो। जस्ट क्वेश्चन पहले के जैसा है, स्वर एक साथ हो, लेकिन इसमें आप देख रहे थे कि लेटर का रिपीटेशन नहीं था। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको लेटर का रिपीटेशन देता है, जैसे एम आपका 2 बार आ रहा है, आई आपका 2 बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में टाइप संख्या 1 में हम पढ़ाए हैं। तो हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते हैं, एक ही तरह का चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए और टोटल टाइप को पढ़िए, यानी आप उसके बेसिक से चलिएगा टफ क्वेश्चन की ओर, तो आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। और एक बाय एक आप टाइप संख्या 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं और बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ मिस कर जाइएगा और बाद में कहिएगा कि समझ में नहीं आया। ऐसा बात नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस को देखिए। तो मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं कि लेटर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर होता है। तो 11 में आपका जो लेटर है उसमें आपका भावेल भी है, कॉन्सोनेंट भी है। तो भी से भावेल और सी से कॉन्सोनेंट माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि भावेल कितना है, तो ए ई 1 2 3 4 लेटर आपका भावेल है। तो यहाँ भावेल 4 और 11 में से 4 को घटाते हैं तो 7 आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 11 लेटर में 4 लेटर आपका भावेल है और 7 लेटर कॉन्सोनेंट है। और क्वेश्चन कहता है कि सभी भावेल को एक साथ लिया जाता है तो ये 4 लेटर आपका 1 बन जाता है, ठीक है। कितना बन जाता है? 1। तो टोटल जो आपका लेटर होगा, कुल लेटर 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 7 कॉन्सोनेंट और 4 भावेल को मिलाकर आप एक तरह से लिखिएगा, इसको 1 में काउंट कीजिएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब कंडीशन क्या है? अब इसका कंडीशन क्या है कि ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि फैक्ट यहाँ देख रहे हैं कि एम जो है से 2 बार है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, एम आपका 2 बार लिखा गया है। ए आप देख रहे हैं कि 2 बार है, ए भी आपका 2 बार है। और यहाँ आप देखिए कि टी भी आपका 2 बार है, टी भी आपका 2 बार है। ध्यान से बनाइएगा आराम से। एच आपका 1 बार है, ई भी 1 बार है, एम आपका हो 2 बार, ए आपका 2 बार, टी आपका 2 बार, आई 1 बार, 2 बार, आई 1 बार, सी 1 बार, एस 1 बार, यानी 3 लेटर का रिपीटेशन किया गया है 2-2 बार, ठीक है। अगर ये रिपीटेशन नहीं रहता तो मेरा बनाने का तरीका सिर्फ फैक्टोरियल 8 गुना और फैक्टोरियल 4 करते तो आपका आंसर क्लियर हो जाता। लेकिन इसमें आपका जो लेटर का रिपीटेशन है आप इसको बैठा दीजिए। जैसे एम आपका 2 बार है तो 2 लिख दीजिए, ये आपका 2 बार है तो 2 लिख दीजिए, और टी भी आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसी का हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कि क्वेश्चन कितना टफ था। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये नहीं बनेगा। आप एड़ी चोटी लगा दीजिएगा तो भी नहीं बनेगा जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोग को तोड़ के बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स में भावेल को और कॉन्सोनेंट को मतलब अलग अलग कर लिए। 11 में 4 भावेल और 7 कॉन्सोनेंट। अगर भावेल को एक साथ ले रहा है, चाहे जितना लेटर रहे भावेल, सभी को 1 काउंट करना है। तो कॉन्सोनेंट 7 बच गया, तो 7 और 1 8, कुल 8 तरीका से, ठीक है। और भावेल को 4 तरीका से, क्योंकि 4 लेटर है तो फैक्टोरियल 8 गुने फैक्टोरियल 4 करेंगे, फैक्टोरियल 8 गुने फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लेटर का रिपीटेशन भी हो रहा है। तो जितने लेटर का रिपीटेशन होता है आपका फैक्टोरियल के नीचे बटा में चला जाता है। जैसे आप देखिए ये एम 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2,
और a 2 बार आया है फैक्टोरियल 2 और t 2 बार आया है फैक्टोरियल 2। आप इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सोल्व कर लीजिएगा अपने से, खुद से बहुत अच्छे आसान तरीका से कर सकते हैं। यानी इसका आंसर जो दिया गया है 12,0960 दिया गया। आप आंसर मिला लीजिएगा सोल्व करके, 12,0960 यानी इतना आंसर होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगला टाइप में घुसते हैं और टाइप संख्या 6 देखते हैं। देखिए टाइप संख्या 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ये आपका अदर क्वेश्चन है, किसी बुक से क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कहता है 47806 की मदद से 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ये आपका 5 लेटर के मदद से 100 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बेसिक बनाते हैं तो आपसे बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि 100 और 1000 के बीच में आपको कोई भी संख्या बनाना है तो 3 डिजिट का बनेगा। तो 3 डिजिट में अगर मान लिया जाए कि 5 में से आपको 3 को चूज करना है तो सबसे पहले 5 P3 आप लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप 0 को आगे लेकर चलते हैं तो 0 आगे लेकर चलिएगा तो आपका 3 डिजिट का बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए 0 जो है उसको हटा देना है। तो 0 आप हटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 4। तो इसमें से 4 P3 आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यानी सबसे पहले आप 5 लेटर आपके पास है, अब 5 लेटर में से आपको 100 से लेके 1000 के बीच का संख्या निकालना है। तो सबसे पहली बात आप माइंड में रखिए कि 100 से 1000 के बीच में आपका 3 डिजिट का संख्या बनेगा। तो जब भी बनेगा तो ये आपका 5 में से 3 को चूज करना है, 3 डिजिट का, तो 5 फिर 3 हो जाएगा। लेकिन 0 अगर आगे बैठाते हैं तो आपका 2 डिजिट का अंक बनेगा। अगर 3 डिजिट है, मान लिया जाए कि हम 7 8 6 लेते हैं तो ये आपका बन जाता है। लेकिन हम 8 6 और 0 लेते हैं तो ये आपका 2 डिजिट बनता है, क्योंकि अगर 0 आगे रहता है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 0 को हटाते हैं तो आपका कै डिजिट बनता है 4। तो 4 P3 हम इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप सिर्फ इसको सोल्व कीजिए। फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बट्टा फैक्टोरियल 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा 2 माइनस ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और बट्टा आपका 2। इसको हम तोड़ते हैं तब 4 बट्टा 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की 20 और 20 × 60 आपका हो जाएगा और 4 12 दूनी 24 आपका होगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आपका बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 36 होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका प्राप्त हुआ 36 आंसर होगा इसका। ठीक है, 5P3 माइनस 5P3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, देखिए किस प्रकार से दिया गया है। लाइट का प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से बनता है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, मैनेज कीजिएगा। कहता है कि 100 से 1000 के बीच 3 4 5 6 7 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों को सामने आता है कि अंकों का पुनरावृत्ति न हो तो आप इसमें कोई परेशानी नहीं होता है ना। आपका बहुत इजी में क्वेश्चन पूछ दिया है। आप सिर्फ लेटर नंबर गिनिए 1 2 3 4 5। ठीक है, लेटर गिन लिए, 5 लेटर है। और ये आप देखिए कि 100 से 1000 के बीच में आप अगर संख्या बनाते हैं तो कितना डिजिट का बनता है, तो 3 डिजिट का बनता है। तो 5P3 खाली सिर्फ इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल 5 बट्टा 5 में से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और बट्टा आपका फैक्टोरियल 2। तो 5 के 20 और 20 × 60 आपका 60 आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या कहता है। 3 जो कह रहा है किसी कक्षा में 6 लड़का एवं 4 लड़कियां हो तो उन्हें कितने प्रकार से एक कतार में बैठाया जाए, कितने प्रकार से एक कतार में बैठाया जाए ताकि चारों लड़कियां एक साथ रहें। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी किसी कक्षा में आपके पास 6 लड़के हैं, बॉयज़ आपके पास 6 है और गर्ल्स जो आपके पास है 4 है, और हो तो एक कतार में सभी को बैठाया जाता है। तो इससे कितने प्रकार से आप एक कतार में बैठाएंगे ताकि चारों लड़कियां एक साथ हो। इसमें आपका 4 लड़की है और चारों लड़की एक साथ में होगा, तो इसमें सिर्फ आप फैक्टोरियल से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना इसका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है,
तो 6×5 = 30 हो जाएगा और 4×3 = 12 = 24 हो जाएगा और 4×3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, 30 × 24 × 24 कीजिएगा तो 576 इसका वर्गमूल होता होगा, देखते होंगे वर्ग होता है। 4×4 = 16 हो जाएगा और 4×2 = 8 × 16 = 17 हो जाएगा। ठीक है, 4×4 = 16 के 6 में 1, 4×2 = 8 × 16 = 17, 2 का स्क्वायर 4 = 576। अब गुना कीजिए 0, 6×3 = 18 और 7 × 21 = 19, 7 × 21 = 22, सॉरी 6×3 = 18, बैलेंस 1 और 7 × 21 = 22, 2 और 5×3 = 15, 2 17, यानी 17,280 आपका आंसर होगा। 17,280 आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्टोरियल निकाल कर गुना करना है, क्योंकि चारों लड़कियां एक साथ बोला है, आपके पास 4 लड़की है ये है, तो फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 4 कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। तो आंसर ठीक है। तो आज क्लास इतना ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ आप इस चैनल से हटिए नहीं, चैनल पर लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और इस क्लास को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, थैंक यू।